हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं स्वैपिंग का प्रोग्राम सी लैंग्वेज में विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इससे पहले हमने एक प्रोग्राम बनाया था स्वैपिंग का जिसमें हमने तीसरा वेरिएबल यूज़ किया था और जिसके लिए रूल बताया था मैंने आपको, किचन रूल। आज हम तीसरा वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे। इसको हालांकि बनाने के और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक तरीका आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर हमें बनाने होंगे दो वेरिएबल्स जिसमें यूजर से हम वैल्यूज इनपुट कराना चाहते हैं। क्लियर स्क्रीन, ताकि स्क्रीन क्लियर हो सके। प्रिंट एफ, यूजर को एक मैसेज दिखाएं, एंटर टू नंबर्स। ये से यूजर को एक मैसेज दिखाई दे रहा होगा, एंटर टू नंबर्स। ये दो नंबर्स यूजर ने एंटर किए, %d, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। आप देख सकते हैं दो नंबर्स यूजर ने एंटर कर दिए हैं और ए और बी में वैल्यूज आ चुकी है। देखिए, अब इसको पहले अपन इसका लॉजिक बनाते हैं। लॉजिक क्या है? दो नंबर्स ही मैं दो वेरिएबल में रख सकता हूँ। कब कई लोगों को लगता है कि ए की वैल्यू बी में रख दें और बी की वैल्यू ए में रख दें तो स्वैपिंग होगी। ये गलत है। क्यों गलत है? आप इमेजिन करिए कि ए के अंदर 10 रखा है और बी के अंदर 20। यूजर ने जो दो नंबर एंटर किए हैं, सपोज कर लीजिए ए में 10, बी में 20। अब ये पहली लाइन जो लिखी है, इसके चलने से क्या होगा? इसके चलने से ये होगा कि b की वैल्यू a में आ जाएगी, मतलब 20 a में असाइन हो जाएगा। तो a और b दोनों में ही तो 20 हो गया। अब 10 तो किसी में रखा ही नहीं। तो अगर आप a की वैल्यू b में असाइन कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि 10 b में असाइन हो रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि a के अंदर अब आ चुका है 20। तो फिर सही तरीका क्या है? इसका अपन लॉजिक बनाते हैं। लॉजिक ये होगा कि अगर मुझे दो नंबर्स को स्टोर करना है तो मेरे पास दो वेरिएबल्स ठीक हैं, पर अगर तीन नंबर्स को स्टोर करना है तो मुझे तीन वेरिएबल्स लगेंगे। अगर दो नंबर्स से डिराइव होके ही तीसरी इंफॉर्मेशन बन रही है तो मुझे तीसरा नंबर स्टोर करने के लिए वेरिएबल की ज़रूरत नहीं। जैसे दो नंबर्स को रखने के लिए ए और बी, और दोनों का सम रखने के लिए मुझे तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। जब भी मुझे दो नंबर का सम चाहिए होगा, मैं ए और बी की वैल्यूज़ को ऐड करके रिप्रेजेंट करा सकता हूँ। यानी a प्लस बी लिखकर मैं दोनों का सम रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो तीन इंफॉर्मेशन है, दो नंबर्स और एक उनका सम। लेकिन तीन इंफॉर्मेशन रखने के लिए मुझे इन टोटल चाहिए केवल दो वेरिएबल्स। यस। इसी तरीके से अगर दोनों नंबर का सम a में रख लिया जाए और b में दो में से एक नंबर रखा हुआ है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि सम रखा है a में, बी में रखा है एक नंबर, तो मिसिंग नंबर जब जरूरत होगी हम a माइनस बी करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि तीन इंफॉर्मेशन में से कोई भी दो इंफॉर्मेशन रखेंगे तो तीसरी इंफॉर्मेशन डिराइव की जा सकती है। अब इस लॉजिक को यहां इंप्लीमेंट करते हैं। ए और बी में आप 10, 20 सपोज करिए। क्या आप समझ पा रहे हैं कि इस स्टेटमेंट से क्या हुआ? मैंने दोनों का सम किया और ए में रख लिया। अब ए के अंदर क्या रखा हुआ है? यहाँ पे मैं साइड में कमेंट बना के लिख रहा हूँ। ए के अंदर शुरुआत में था 10 और बी के अंदर था 20। लेकिन अब क्या हुआ? ए के अंदर आ चुका है 30, दोनों का सम, और बी के अंदर अभी भी 20 ही है। ये स्टेटस अभी हो चुका है। अब सोचिए ज़रा कि दोनों का सम ए में है, एक नंबर बी में रखा है, तो जो मिसिंग नंबर है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए माइनस बी करके। अगर हम a माइनस बी करें तो हमें क्या मिल जाएगा? वो नंबर जो कभी a में स्टोर था, यानी 10। और इसको मुझे पहुंचाना कहाँ है? मुझे इसको पहुंचाना है b में। यस। तो ये मैंने b में चेंजेस कर दी। अब b में क्या है? देखिए, a में तो अभी भी 30 है, लेकिन b की वैल्यू चेंज हो गई है। b की वैल्यू हो चुकी है 10। तो अभी स्टेटस ये है कि a में 30 है और b में 10 है। अभी भी दोनों नंबर का सम a में रखा है और दो में से एक नंबर b में रखा है। तो मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने के लिए मैं अगेन लिखूंगा a माइनस बी। अब ये a माइनस बी का मतलब क्या हुआ? 30 माइनस 10, दैट इज 20। ये 20 वो नंबर था जो कभी b में स्टोर था। इसको मुझे पहुंचाना कहाँ है? a में। तो मैंने लिखा a असाइन a माइनस बी। तो 30 माइनस 10, 20 असाइन हो गया a में, तो a की वैल्यू चेंज हो गई है।
अब ए की वैल्यू हो चुकी है 20 और बी में क्या है 10, हो गई स्वैपिंग। बस अब हमें रिजल्ट प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ ए इक्वल्स टू %d, b इक्वल्स टू %d और a और b की वैल्यूज करा दीजिए प्रिंट। लास्ट में गेट ch और ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। नीचे मैंने कमेंट्स लिखे हैं इसलिए उनको लिखे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बन गया हमारा प्रोग्राम। इसको एक बार रन करके देखते हैं। मैंने रन किया, मैंने 10 और 20 एंटर किया, देखिए आंसर आ रहा है 2010। मैं कोई दूसरे नंबर से एंटर करके देखता हूँ। मैंने एंटर किया 23, 56, तो देखिए स्वैपिंग हो रही। तो यहाँ पर हमने देखा कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम स्वैपिंग कर सकते हैं, पर यहाँ ऑपरेटर्स पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी आप कोशिश करिए कि प्लस माइनस का यूज़ ना करें और तीसरा वेरिएबल भी यूज़ ना करें और ए और बी का डेटा स्वैप हो जाए। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे इस तरह का प्रोग्राम कि और किस लॉजिक से हम बना सकते हैं। तब इसमें शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे और भी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।